दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता हैं, नाम है निशिकांत दुबे। गोड्डा सीट से सांसद हैं और विपक्ष पर मुखर रहते हैं। विपक्ष को लेकर तमाम तरह के खुलासे करते रहते हैं, खास तौर पर कांग्रेस को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने ऐसी बात कह दी कि अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने 10 मिनट का समय दिया और कहा कि जो भी झूठ फैला रहे हो उसको डिलीट करो, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहो। देखिए, 6 जुलाई को 4:17 पर अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया, जिसमें लिखा, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई सगा साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी ये कुत्सित झूठ प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जनाक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबक कर बैठा हुआ है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें। संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले। और अखिलेश यादव ने इसी के साथ में नीचे निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टैग भी कर दिया है। अब क्या कहा गया है निशिकांत दुबे की तरफ से इस पूरे मामले पर? निशिकांत दुबे कह रहे हैं, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। ये बात कह रहे हैं निशिकांत दुबे। लेकिन निशिकांत दुबे को ये कहना क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे की कहानी भी जरा देख लीजिए। निशिकांत दुबे का ये ट्वीट देखिए, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। ये बात कही गई निशिकांत दुबे की तरफ से अखिलेश यादव को टारगेट पर लेते हुए। और टिन्नू जो कि अयोध्या में मंदिर में चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति है और चंपत राय का ड्राइवर रहा है। जी हाँ, चंपत राय का ड्राइवर रहा है। लेकिन अब जब पकड़ लिया गया है तो अखिलेश यादव का रिश्तेदार हो गया है और अखिलेश यादव से बातें कर रहा था। ये बातें कही गई हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं, एविडेंस कुछ नहीं है। अदालत निशिकांत दुबे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अदालत में क्या कहेंगे कि हमने सपना देखा था और उस सपने के तहत अखिलेश यादव और टिन्नू यादव आपस में बात कर रहे थे कि मंदिर में चंदा चोरी की खबर बाहर आ जाए। शर्म नहीं आती है? इतने बड़े पद पर बैठे हैं आप, सांसद हैं गोड्डा सीट से, अपने यहाँ के लोकसभा के जो लोग हैं उनकी ही थोड़ी फिक्र कर लेते कि उनकी बेइज्जती हो रही है। आप जिस तरह से बातें बिना तथ्य के सामने रख रहे हैं, खाली आप सवाल पूछ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और किसी पर भी कलंक थोप देंगे। ऐसे हम कुछ भी कह दें मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, अखिलेश यादव कल को कोई ऐसा ट्वीट कर दें क्वेश्चन मार्क लगा के, तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। ऐसे तो अखिलेश यादव की बेटी को लेकर भी क्या क्या बातें नहीं कही गई, तब तो आपका मुंह नहीं खुला, तब तो आपने सवाल नहीं उठाए कि ये सच है या नहीं है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि टिन्नू यादव से अखिलेश यादव की बात हुई थी। मतलब गजब का खेल है निशिकांत दुबे जी, और पहली बार नहीं है, लगातार आप ऐसा कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। सबको पता है कि आपको मोदी सरकार में एक अच्छा पद चाहिए, अब पद तो मिल नहीं रहा है। मोदी जी आप पर जो है खुश उतने तो नहीं हुए हैं फिलहाल के लिए, लेकिन आशीर्वाद बना हुआ है। आपको लग रहा है कि कल को कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, इसीलिए आप लगातार दनादन अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष के तमाम और नेता हो, कुछ भी बोलते रहते हैं। तमाम बार तथ्य होते हैं, तमाम बार तथ्य नहीं होते हैं। लेकिन इस मामले पर, अयोध्या के मामले पर आप कुछ बोल तो पा नहीं रहे। बोलेंगे कैसे? क्योंकि राम मंदिर का पूरा श्रेय आपने लिया, सत्ता की सिंहासन पर, कुर्सी पर आप जाकर बैठ गए, और अब जब चोरी हो रही है तो मुंह नहीं खुल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। तमाम जगह जा रहे हैं, फिर से विदेश चले गए। एक तो सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति कह रहा था दोस्तों कि मोदी जी भारत में यात्रा करने आते हैं, वो भारत के टूर पर रहते हैं, क्योंकि बाहर तो वो हमेशा ही रहते हैं, यहाँ टूर पर आते हैं, कुछ दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। मतलब गजब का हाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो कुछ दिन यहाँ रुकेंगे फिर चले गए, फिर बाहर चले गए। चलिए खैर, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मसला है। यहाँ पर राम मंदिर का जिक्र हो रहा है और राम मंदिर को लेकर खबर ये आई है दोस्तों कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसको स्वीकार कर लिया गया है और पूर्व IFS कृष्ण मोहन नए महासचिव बनाए गए हैं। ट्रस्ट ने कहा है कि घटना से हम शर्मिंदा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं, उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। इस मामले पर भी वो विपक्ष को ही बदनाम करने में जुटे हैं, विपक्ष को निशाने पर लेने में जुटे हैं। और यहाँ योगी जी ने अभी कहा कि भाई राम तो राष्ट्र हैं, ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। तो भगवान राम का मतलब राष्ट्र है, योगी जी कह रहे हैं। लेकिन राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई, डकैती हुई और उसके बाद में जो नाटक किया जा रहा है, जहां नाटक ही किया जा रहा है, चंपत राय पर FIR क्यों नहीं हुई? इस्तीफा देकर वो बच गए क्या? अनिल मिश्रा पर क्यों नहीं हुई? तमाम लोग तो मीडिया के कैमरों पर आकर खुलकर बोल रहे हैं कि इन्होंने चोरी की है, डकैती डाली है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे थे ये तो चोरी नहीं है, डकैती है। बावजूद इसके ना FIR ना गिरफ्तारी, वो 8 लोगों को पकड़ लिया, उन्हीं में मथने जुटे हैं आप। और उनमें भी जो टिन्नू यादव है, चूंकि वो यादव है तो फिर अखिलेश यादव का सगा संबंधी हो गया। अखिलेश यादव से बातचीत होती थी, सब कुछ, सारे तथ्य निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ जाएंगे। कहा जाएगा कि प्रूफ करो अदालत में, तो इनके पास कोई तथ्य नहीं होंगे। और निशिकांत दुबे, वो तो आप जानते ही हैं, 10 मिनट का समय अखिलेश यादव ने दिया है। अब निशिकांत दुबे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ भैया जो करना है करिए, हम अदालत में मिलेंगे। अब अदालत में क्या होता है आप तो जानते ही हैं। तमाम मामलों में, अदालतों में, सियासी मामलों में क्या होता है? कुछ होता है क्या? आपको लगता है आज तक कुछ हुआ है क्या? कितने लोग पकड़े गए? अगर कुछ होता ही दोस्तों, और देश की कानून व्यवस्था और जो ये पूरा तंत्र चल रहा है अगर इतना ही मजबूत होता तो फिर तो पता नहीं कितने नेता जेल में सड़ रहे होते। लेकिन यहाँ क्या है? भ्रष्टाचारी, मतलब ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर बैठ गए हैं जिनको मोदी जी, अमित शाह जी किस तरह से कहा करते थे, क्या क्या तथ्य रखा करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बोलते। खैर, सियासी लड़ाई नूरा कुश्ती है, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है। अखिलेश यादव ने एक बात कही, 10 मिनट का समय दिया, 10 मिनट में रिप्लाई भी आ गया निशिकांत दुबे का। उन्होंने कहा हम अदालत चलेंगे। अब क्या ये मामला अदालत में जाएगा और क्या रुख लेगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। ये रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।